पुलिस AWO TPO की साइंस के बारे में। दोस्तों ये पहला चैप्टर है हमारा और आज हम बात करने वाले हैं मापन की इकाई। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भौतिक विज्ञान है क्या इसमें। तो भौतिक विज्ञान होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ और फिर उसके बाद आपको मैं लिखवा देता हूँ। भौतिक विज्ञान है क्या। भौतिक विज्ञान में द्रव्य और ऊर्जा के बीच या मतलब परस्पर जो क्रिया होती है उसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो मैं सीधा सीधा से यहाँ से लिख सकता हूँ कि द्रव्य और ऊष्मा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया। कैसी क्रिया? अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य का मतलब होता है परस्पर। अन्योन्य का मतलब क्या है? परस्पर। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो है द्रव्य और ऊष्मा के बीच अन्योन्य मतलब परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसको कहते हैं हम भौतिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम द्रव्य। द्रव्य में क्या क्या होता है? द्रव्य में 3 चीज़ होती हैं। एक तो होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है हमारा गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो भौतिक विज्ञान है क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर द्रव्य और ऊष्मा के बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं हम भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो है हम द्रव्य ऊष्मा के बीच होने वाली परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। अब बात करते हैं मात्रक और पद्धति। जो हमारे मात्रक, अब बात करते हैं मात्रक क्या होता है। किसी भी चीज़ को मापने के लिए हमें किसी न किसी मात्रक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लंबाई को अगर हम मापते हैं तो दूरी की, किलोमीटर की, सेंटीमीटर की। इसी तरह से हर चीज़ को मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक है, मात्रक को मापने के लिए 4 पद्धति हैं। MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली तीसरे वाली, और एक चौथी होती है हमारी SI प्रणाली। SI प्रणाली की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं MKS पद्धति। दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। MKS पद्धति। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहाँ पर M का मतलब है मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। तो M का मतलब क्या है यहाँ पे? मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब है यहाँ पर सेकंड। तो मीटर किसका मात्रक होता है? दूरी का। दूरी। किलोग्राम होता है हमारा किसका? द्रव्यमान का। द्रव्यमान। और सेकंड होता है हमारा समय का। तो याद रखना है इसमें MKS पद्धति में जो दूरी का जो मात्रक है वो मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और समय का मात्रक सेकंड है। इसी तरह से CGS, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। तो दोस्तों यहाँ से डरने वाली कोई बात नहीं है। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम है और S का मतलब सेकंड है। तो ऊपर से देखेंगे हम दूरी। तो CGS पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर होता है, छोटा हो जाता है थोड़ा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक इसमें सेकंड ही रहता है। अब बात करते हैं फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, FPS। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, पौंड और S का मतलब सेकंड। तो यहाँ से भी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, यहाँ से हमें याद रखना है इसमें भी दूरी का मात्रक FPS जो पद्धति है उसमें दूरी का मात्रक फुट है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है और समय का मात्रक सेकंड है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम। तो ये समझ में आ गया MKS प्रणाली। M का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड प्रणाली। CGS का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रणाली। FPS का मतलब है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। बस 3 मात्रक याद रखने हैं आपको। दूरी याद रखनी है, द्रव्यमान याद रखना है
और समय याद रखना है। दूरी का मात्रक MKS में मीटर और CGS में सेंटीमीटर और FPS में फुट होता है। द्रव्यमान का MKS में किलोग्राम, CGS में ग्राम और यहाँ पर FPS में पौंड होता है। समय का मात्रक सब में सेम है। तो बस आपको तीन जो है राशि याद रखनी है, दूरी, द्रव्यमान और समय। तो MKS में और CGS और FPS, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अब हम SI पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की तरफ। तो यहाँ पर जो ये SI प्रणाली है दोस्तों, इसमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, कहने का मतलब 7 मूल राशि हैं, 2 पूरक राशि हैं, ऐसी 7 मूल मात्रक है और 7 पूरक राशि हैं। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले 7 मूल राशि, मूल राशि। यही प्रणाली अब सभी जगह लागू है, SI प्रणाली। दूसरा मूल राशि हो गया हमारा। बात करते हैं मूल मात्रक की, और मूल मात्रक, और यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी विमा। विमा बताएंगे हम आगे होती क्या है विमा। तो सबसे पहला है हमारा लंबाई। मूल राशि क्या है यहाँ पर? लंबाई। ठीक है। मूल मात्रक इसका होता है मीटर और विमा इसकी होती है L। क्या होती है विमा इसकी? L। दूसरा हम बात करते हैं समय। समय का जो मूल मात्रक है वो सेकंड और इसकी विमा होती है T, T फॉर टाइम। दूसरा हमारा द्रव्यमान। तीसरा हमारा क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की जो इकाई है वो है किलोग्राम, और किलोग्राम को हम लिखते हैं M। विमा क्या है इसकी? M। बात करते हैं हम ताप की। ताप, इसका जो मूल मात्रक है वो है केल्विन, विमा इसकी थीटा। पांचवा है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसका जो मात्रक है वो है एम्पियर, इसको A। छठा है हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मूल मात्रक है कैंडिला। इसको CD। और छठा सातवां है हमारा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, यह इसका जो मात्रक है वो है मोल। तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा L यूज़ होता है, T यूज़ होता है, M यूज़ होता है। ये सबसे ज़्यादा 3 यूज़ होने वाले जो संकेत हैं विमा के, L, M और T। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, SI प्रणाली इस टाइम लागू है। तो इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। और दो जो है हमारी दो पूरक राशियां हैं। दो क्या हैं? दो पूरक राशियां। दो पूरक राशियां मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, दो जो है पूरक राशियां। एक तो है हमारा समतल कोण, और दूसरा हमारा ठोस कोण, या इसको बोलते हैं घन कोण।
समतल कोण, इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, इसका होता है रेडियन और इसका होता है स्टोरेडियन। स्टोरेडियन। दोस्तों समतल कोण और घन कोण है क्या? इसको सॉलिड कोण ही बोलते हैं। SOLID, सॉलिड कोण भी बोलते हैं इसको, सॉलिड एंगल भी बोलते हैं इसको, सॉलिड एंगल, ANGLE, सॉलिड एंगल। अब बात करते हैं ये समतल कोण क्या है। मान ले कोई वस्तु इस तरह से दी है हमें, तो मान लिया किसी न किसी उस पर कोण बना रही है समतल, तो ये जो हमारा कोण बना रही है ये समतल कोण है। अब मान लिया कोई ठोस वस्तु हो, तो ये तो है हमारा समतल कोण। कैसा है? समतल कोण। जो प्लेन के ऊपर जो कोण बना होगा उसको बोलेंगे हम समतल कोण। अब बात करते हैं ठोस कोण। मान लीजिए एक तरह से हमें शंकु दिया है और इस शंकु में ये जो कोण बनेगा हमारा, ये होगा हमारा ठोस कोण। कैसा होगा ये? सॉलिड एंगल या घन कोण, घन कोण। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ भौतिक राशियाँ और उनके बात करते हैं हम कुछ भौतिक राशियाँ और उनकी विमाओं के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं विमा होती क्या है। विमा होती क्या है? तो मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातें, मूल मात्रकों पर जो घात होती हैं, घात, उनको हम क्या बोलते हैं? विमा। अब बात करते हैं इसमें दो, एक क्वेश्चन मेरे छूट गया है इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, एक होता है जो SI पद्धति में जो मात्रक हैं वो स्वतंत्र मात्रक होते हैं, वो उनका किसी से लेना देना नहीं होता। और एक होते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो, मूल मात्रक तो मैंने आपको बता दिया, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक। और अब हम तो व्युत्पन्न मात्रक का आपको पता लग गया। व्युत्पन्न मात्रक ये किससे प्राप्त होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होते हैं मूल मात्रकों से। प्राप्त होने वाले जो मात्रक होंगे वो होंगे व्युत्पन्न मात्रक, उनका किसी से लेना देना, जो हमारे मूल मात्रक होते हैं उनका किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, वो स्वतंत्र होते हैं। एक तरह से अगर हम मान लें मूल मात्रक, यहाँ पे लिखता हुआ मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर क्या है। मूल मात्रक का मतलब है हमारा इनका किसी से लेना देना नहीं। मान लिया कोई हमें घर बनाना तो ईंट लानी पड़ेगी, ठीक है, मान लिया ईंट है। और व्युत्पन्न मात्रक मान लिया हमें घर बनाना, तो घर में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ईंट होगा, सरिया होगा, डस्ट होगा, तो ईंटों से मिल करके बनेगा क्या? घर बनेगा हमारा। तो मूल मात्रक होते हैं स्वतंत्र, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता। व्युत्पन्न मात्रक जो है मूल मात्रकों से ही उत्पन्न होते हैं। अब देखो कुछ मैं आपको नीचे व्युत्पन्न मात्रक और उनकी विमाएं, मतलब कुछ विमाएं कराने वाला हूँ। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई जो होती है वो भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो इनका जो विमा होगी वो होगी L गुना L, तो हो जाएगा L स्क्वायर। क्षेत्रफल की जो विमा होगी वो L स्क्वायर होगी। आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना में ऊंचाई, तो लंबाई L, चौड़ाई का भी मात्रक L होता है और ऊंचाई का भी L। दोस्तों जहाँ भी हमसे दूरी की बात की जाए, लंबाई में भी दूरी, चौड़ाई में भी दूरी, ऊंचाई में भी दूरी होती है, तो वहाँ पर हम विमा L रखेंगे, तो ये हो जाएगा L क्यूब। तो इसकी विमा क्या आ जाएगी? L क्यूब। बात करते हैं हम चाल की। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या है? वो भी L है। समय का मात्रक क्या है? T है। तो जब मैं
टी को ऊपर लेकर के जाऊंगा तो एल टी इनवर्स 1। फिर बात करते हैं हम वेग। वेग कह दो या चाल कह दो, दोनों की विमा बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, बस इसमें जो है वेग में दिशा होती है और चाल में दिशा नहीं होती है। वेग की बात करते हैं अब हम। वेग ये होता है यहाँ पर विस्थापन, विस्थापन बटे समय। बात एक ही है दोस्तों, बस विस्थापन में जो है दिशा होती है। तो विस्थापन होता है हमारा दूरी होती है एक तरह की, तो एल, यहाँ पर टी, तो ये भी एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा हमारा। बात करते हैं त्वरण। ये होता है वेग बटे समय, एक होता है वेग बटे समय। वेग की विमा हमने ऊपर लिखी है एल टी इनवर्स 1 और समय नीचे से आ जाएगा एल टी इनवर्स 1 और समय टी, ये ऊपर चले जाएगा टी, तो एक घात और जुड़ जाएंगी एल टी इनवर्स 2। तो डायरेक्ट आपको याद रखनी है, वेग की विमा एल टी इनवर्स 1 है और त्वरण की विमा एल टी इनवर्स 2 है। किसी भी तरह का त्वरण हो एल टी इनवर्स 2 ही रहेगी। बात करते हैं हम संवेग। पी होता है संवेग, पी बराबर होता है एम वी। एम द्रव्यमान है, वी वेग है। द्रव्यमान की विमा एम ही होती है, वेग की विमा एल टी इनवर्स 1 है। तो यहाँ से जो ये हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 1, संवेग की विमा हो जाएगी। बात करते हैं बल F बराबर होता है एम में। एम होता है यहाँ पर द्रव्यमान, ए होता है यहाँ पर त्वरण। एम द्रव्यमान और त्वरण की विमा अभी लिखा थी एल टी इनवर्स 2। तो यहाँ से हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2। बात करते हैं कार्य होता है W, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। F, बल की विमा हम F बराबर M में से तोड़ कर निकाल देंगे, एम एल टी इनवर्स 2। और याद रखना ये इसको बोलते हैं हम न्यूटन। न्यूटन जो है बल का मात्रक है दोस्तों। ये वाली विमा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसको रट लेना, एम एल टी इनवर्स 2। और निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, बल की है हमारी एम एल टी इनवर्स 2 और डी विस्थापन है। विस्थापन की विमा होती है हमारी, विस्थापन होता है दूरी, यहाँ पर एल। तो ये हमारी हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। एक एल ये रहा, एक एल ये रहा, यहाँ से 2 एल हो जाएंगे। बात करते हैं हम शक्ति। तो शक्ति जो होता है पी, शक्ति या सामर्थ्य, पी बराबर डब्ल्यू बटे टी होता है। डब्ल्यू कार्य की भी हम ऊपर से उठा लेंगे, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 और टी समय की भी टी हो जाएगी। तो ये ऊपर चल जाएगा, एक घात जुड़ जाएगी, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3। बात करते हैं हम घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान तो होता है हमारा m, आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई एल क्यूब। तो यहाँ से हो जाएगा एम एल इनवर्स 3। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। एम द्रव्यमान है, वी यहाँ पर वेग है। तो 1/2 जो है संख्या विमाहीन है, इसको छोड़ देंगे, बचा हमारा एम द्रव्यमान हो गया। और वेग की विमा होती है एल टी इनवर्स 1 और इसका पूरा की घात 2। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। गतिज ऊर्जा देखो दोस्तों, कार्य और गतिज ऊर्जा दोनों की विमा एक जैसी है, तो याद रखना दोनों की विमा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एम बराबर होता है एम जी, स्थितिज ऊर्जा होते हैं एम जी एच, एम द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण, एच ऊंचाई। एम द्रव्यमान की एम ही रहेगी, त्वरण कैसा भी हो एल टी इनवर्स 1 ही रहेगी, और एच ऊंचाई जो होती है हमारी दूरी एल। तो यहाँ से एम
एल स्क्वायर टी इनवर्स, एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स। बात करते हैं दाब। दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। या दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। ये होता है एल टी इनवर्स टू, त्वरण की होती है एल टी इनवर्स टू। देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया था त्वरण, त्वरण हो गया ये हमारा, और त्वरण की जो विमा है वो है हमारी एल टी इनवर्स टू। तो कोई सा भी त्वरण हो तो यहाँ पर जो होगा, ये जो जी है, जी की विमा होगी एल टी इनवर्स टू। तो यहाँ पर टू आ जाएगा क्योंकि गति जुड़ जा, स्थिति जुड़ जा, और आपके कार्य की विमा समान होती है। ठीक दोस्तों, बात करते हैं दाब की। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या हुआ, बल बटे क्षेत्रफल। अब बल की विमा हमें पता होनी चाहिए। बल की विमा मैंने आपको ऊपर बताई थी, बल की विमा एम एल टी इनवर्स टू बताया था, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स एम एल टी इनवर्स टू। बल की विमा देखो मैंने यहाँ लिखवाई थी एम एल टी इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू। तो यहाँ से सीधा लिख लेंगे एम एल टी इनवर्स टू, और बटे में क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई भी एल और चौड़ाई भी एल। तो यहाँ से ये एक एल कट जाएगा, ये वाला एल ऊपर जाएगा, तो एम एल इनवर्स और टी इनवर्स टू। बात करते हैं हम बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण टो बराबर एफ गुना आर होता है, बल गुना दूरी। अब बल एफ की हमें पता है एम एल टी इनवर्स टू, और दूरी आर होती है एल, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। प्रतिबल, बात करते हैं हम अब प्रतिबल की। प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब ये प्रतिबल होता क्या है दोस्तों, स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को जितना हम अपनी तरफ खींचते हैं, स्प्रिंग इतना ही जोर, इतना ही बल अपनी तरफ लगाती है, उसको बोलते हैं प्रतिबल। तो ये होता है बल बटे क्षेत्रफल। ओ, प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। दाब और प्रतिबल एक ही है। तो यहाँ से बल की विमा होती है हमारी एम एल टी इनवर्स टू, और गुना में यहाँ पर बट्टी में आ जाएगा क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई एल स्क्वायर, या एल गुना एल, एल से एल कट जाएगा, एल ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा एम एल इनवर्स और टी इनवर्स टू। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।